नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां बड़े उलट फेर की संभावना है। बिहार में टूट सकता है बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां गठबंधन तोड़ने का ऐलान जेडीयू कर सकती है। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ नीतीश सरकार संभव है। कांग्रेस और हम के विधायक दलों की बैठक आज कल आरजेडी ने अपने विधायकों की बुलाई बैठक। जेडीयू ने भी विधायकों को पटना आने का निर्देश दिया है। लगातार ये गहमा गहमी मची हुई है बिहार में कि आखिरकार चल क्या रहा है। इतनी बार बुलाया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री आने पर साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, सीधे मना करते हुए ये कह देते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे। कई बार ये कहा गया उनकी तरफ से कि उनकी तबीयत खराब है। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद तारीख आती है 22 जुलाई। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, मगर वे उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को भी वो शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अब बाजार गर्म है कि क्या यहां सरकार बिफरने वाली है। और इस पूरे मामले पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि जेडीयू को बीजेपी के साथ रहना है या नहीं, ये तो नीतीश फैसला करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है तो हक तो उसी का बनता है। देखिए, तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करे। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता, और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। इधर जमुई से सांसद और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जहां भी सीएम की कुर्सी सेफ दिखती है वो वहीं चले जाते हैं। देखिए, हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ मुख्यमंत्री जी पुनः सुनने वाले हैं, पर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनके प्रति बहुत लॉयल है। उनकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए ही ये आवाज़ आती है। जब जब उनकी कुर्सी डोलती है तब तब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको सही कुर्सी का पता बताती है। और उनकी वो कुर्सी महागठबंधन में जाए तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एनडीए में रहें तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये उनकी अंतरात्मा स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अधिक जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव। संजीव, आखिरकार बिहार की राजनीति में इतनी गहमा गहमी क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये गठबंधन टूटने की कगार पर है? देखिए मीनाक्षी, आरसीपी प्रकरण के बाद मैंने पहले भी कहा था कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चिड़ पक रही है और उसके परिणाम भी बहुत जल्द आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो पूरा समीकरण अब तय हो रहा है, जेडीयू, आरजेडी और तमाम जो सहयोगी पार्टियां वो अपने अपने तरीके से रणनीति तय कर ली है और अपने अपने तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं। मुझे जो जानकारी है कि कल जेडीयू और आरजेडी दोनों ही अपने अपने दलों के तमाम विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई है। कल देर शाम तक इनकी बैठक होगी और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको पटना बुला लिया गया है, उनको पटना रहने के लिए कहा गया है। वही जिस तरह से आरसीपी ने कल आरसीपी ने जिस तरह से जवाब दिया है ललन सिंह का, और कई सारे राज भी अब खुल गए। ललन सिंह ने जिस तरह से कहा है कि ये दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी हो रही थी, जाहिर तौर पे सीधा निशाना बीजेपी की तरफ था। हालांकि वो खुलकर पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन ये साफ है कि ये मॉडल कौन बना रहा था, क्योंकि चिराग मॉडल से सबसे ज्यादा नुकसान जो है नीतीश कुमार को हुआ था। वो 42 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। देखिए संजीव, अगर पिछले दिनों की बात करते हैं तो इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से गले में हाथ डाल करके नजर आए थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कयास उसी दिन से शुरू हो गए थे कि क्या आखिरकार फिर से बिहार में एक बार टूट फूट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, कि अगले 2 दिन के अंदर यहां फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। ऐसे में जो बैठक बुलाई गई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बिल्कुल मीनाक्षी, ये बिल्कुल 24 घंटे के अंदर इसके परिणाम बिल्कुल सामने आ जाएंगे। बस नीतीश कुमार के हरी झंडी का बस इंतजार है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सब कुछ तय हो चुका है। और किस तरह से ये भी बातें आ रही है कि सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार की बात हुई है, उसके अलावा तेजस्वी से भी मुलाकात की बात आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से ये पूरा खिचड़ी पक रहा है, इससे साफ है कि नीतीश कुमार अब हो सकता है कि
फिर से एक बार आरजेडी के साथ जाएं और इसमें कैसे समीकरण तय करना है, क्या रणनीति होगी, ये सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी तैयारी चल रही है। देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि जिस तरह से आरसीपी मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद ये जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया कि एक बार फिर से चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की तैयारी हो रही थी आरसीपी के द्वारा और तमाम कवायद जो हो रही थी, तो इसको लेकर ये निशाना साधा गया। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने कई सारी बातें कही है और ये भी साफ किया कि आने वाले समय में ये सरकार ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चिराग पासवान ने तो सीधे तौर पर यहाँ निशाना ही साधा है नीतीश कुमार पर कि जहां उन्हें कुर्सी सेफ दिखती है वो उसी धड़े में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां रही हैं जिसकी वजह से आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे सीएम नीतीश कुमार, जाना चाहते हैं महागठबंधन की ओर, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, नीतीश कुमार की जहां तक सवाल है नीतीश कुमार का, आपने ये जो सवाल किया बिल्कुल सही है कि आखिर कौन सी ऐसी नीतियां रही। बीजेपी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार बिल्कुल साथ नहीं दिखते। देखिए, जिस तरह से आप जातीय जनगणना को ही ले लीजिए, जातीय जनगणना केंद्र ने भले ही नहीं करा लेकिन राज्य स्तर पर नीतीश कुमार ने कराया है। कई ऐसे जो है मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार केंद्र की सरकार के साथ नहीं है, चाहे वो बीजेपी के अपने मुद्दे हों, तो ये सब भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से लगातार वाद विवाद बढ़ता रहा, बीजेपी और जेडीयू के बीच तलखियां बढ़ती रही, कई सारे मुद्दों को लेकर सामने आए वो, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले बिहार में या फिर विकास मॉडल की बात कर ले, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सर से पानी ऊपर जा चुका है और बस इंतजार है कि किस तरह से संजीव, ये तो खैर देखने को मिला है कि सीएम नीतीश कुमार कई ऐसी योजनाएं रही हैं केंद्र की जिसको लेकर के इनकार करते रहे कि हम बिहार में लागू करेंगे या हम बिहार में ये मॉडल अपनाएंगे। लेकिन क्या अगर यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनती है तो चिराग पासवान जाते हुए नजर आते हैं आरजेडी और जेडीयू के इस महागठबंधन के साथ? क्योंकि अभी तो वो निशाना साध रहे हैं लेकिन नजर उनकी हमेशा रहती है कि तेजस्वी यादव को वो सपोर्ट करे। चुनावों के दौरान भी ये देखा गया था कि तेजस्वी यादव से काफी प्रभावित नजर आते थे चिराग पासवान। देखिए मीनाक्षी, मुझे जो समझ में आ रहा है बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, मुझे नहीं लगता कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति को देख रहे हैं और बिल्कुल दबे जुबान से भले ही ये कह रहे हो चिराग पासवान, लेकिन माफ कीजिए खुले जवान से भले ही नहीं बोल रहे हो, लेकिन बैक सपोर्ट से ये बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि वो पत्ते नहीं खोल रहे अभी, क्योंकि बार बार जब उनसे सवाल किया जाता है तो बस एक ही जवाब देते हैं कि वो पश्चिम बिहार और पश्चिम बिहारी के कंसेप्ट में है। लेकिन ये राजनीति है और समय आने पे ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में जब इस तरह के गठबंधन की बात होगी तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरीके से विशेषज्ञों का ये कहना है, राजनीतिक विश्लेषक जो ये कह रहे हैं कि 11 अगस्त यानी कि 2 से 4 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि बिहार में एक नई सरकार बनकर के सामने आए। क्या इसके पूरे कयास आपको नजर आ रहे हैं? वहां पर आप रहते हैं, आप सारी चीजों को देखते हैं, आपका खुद का विश्लेषण क्या कहता है पत्रकार के तौर पर? देखिए, अगर आप ललन सिंह के बयान को, अगर आप कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हो तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कल जो तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च निकाला भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तो वो समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि हाँ महंगाई है। दूसरी जो अहम बात है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने खुलकर कहा। जिस तरह से उन्होंने कहा ये दूसरा मॉडल तैयार हो रहा था, ये चिराग पासवान मॉडल तैयार हो रहा है, तो और कई सारे इश्यू हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी में दूरियां बढ़ती चली गई है। तो भले ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हो बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन ये साफ है कि आने वाले 24 घंटे बिहार के लिए बेहद अहम है। और बिल्कुल यहाँ बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऐसे में बैठक होती है और खुद सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। सवाल तो तभी खड़े हो गए थे। संजीव, आप बने रहे, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। और बिहार की मौजूदा सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जहां बीजेपी पर हमला साधा है, वहीं नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। सुनिए। बीजेपी को जब जरूरत होती है तो किसी के भी पांव पड़ लेते हैं, उसे अलायंस बना लेते हैं। जैसे ही भाजपा की खुदगर्जी खत्म होती है, जरूरत खत्म होती है, तो साथी का पांव नहीं गला काटते हैं। नीतीश कुमार जी भले इंसान है, मेरे मानने में वो उनके जासे में आ गए। जब बीजेपी को जरूरत थी तब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी का कास्ट कॉम्बिनेशन, उस सब को यूज कर लिया और फिर नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया।
अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। संजीव, सुना आपने, यहाँ पर शक्ति सिंह गोहिल सीधे सीधे तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। क्या समझा जाए इसे? साफ तौर पर, खुले तौर पर ये समझा जाए कि कांग्रेस और यहाँ उनकी जेडीयू की, आरजेडी की, कांग्रेस की बातचीत हो चुकी है, बस ऐलान करना बाकी रह गया है। मीनाक्षी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा कि कई फ्रंट पे कांग्रेस पिछले जितने भी आंदोलन हुए उसमें अलग थलग थी। जिस तरह से ईडी का ट्रायल चल रहा था तो उसमें आरजेडी और ये लोग तमाम लोग साथ में, खुद अकेले सड़कों पर थी। तो उसके बाद प्रतिरोध मार्च में जो मैं देख पाया, कांग्रेस अंतिम समय में कांग्रेस के साथ आई। और जो खबरें हमारे पास है, ये बिल्कुल पूरा समीकरण तय है। और जो सुप्रीमो है राष्ट्रीय जनता दल के, लालू प्रसाद यादव, ये भी बातें आ रही है कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच यही आया है कि आखिर जिस तरह से आरसीपी के सवाल पर लगातार जिस तरह से सवाल खड़े हुए, और ये जिस तरह से आरसीपी ने कई सारे खुलासे कर दिए कि मुझे नीतीश कुमार ने कहा था मंत्री बनने के लिए, उनके कहने पे ही मैं मंत्री बना। उसके बाद कई सारे सवाल उन्होंने सामने रख दिए मीडिया के। तो ये सारी कवायतें जो हो रही थी, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये साफ जाहिर हो रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ये दूरियां इसलिए बढ़ी क्योंकि नीतीश कुमार का कद और छोटा करने की तैयारी थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ये अच्छी तरह संजीव, लेकिन अगर यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन भी जाती है तो उस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था जब महागठबंधन से अलग हुए थे। कह रहे थे दिल पर बोझ रख करके मैं इनके साथ गया। अब वो दिल पर बोझ हल्का करके क्या महागठबंधन का रुख कर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी से इसका कोई मायने नहीं रखता। नीति और क्या जो नीतियां अपनाई जाती है, जो दिशा निर्देश होते हैं पार्टी के, तो ऐसे में जो हमें लग रहा है, अगर आप बिहार के संदर्भ में एक पत्रकार के तौर पर अगर आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर जो अब जो कवायद राजनीति जिस तरीके से रंग बदलती है उसके लिए कुछ भी कह पाना यहाँ नामुमकिन हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।